नमस्कार। चलिए आज चलते हैं कैलाश पर्वत की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो कर्तव्य, भक्ति और एक बहुत ही अद्भुत दिव्य परिवर्तन की है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हम सबके दिलों को छू जाती है। ये कहानी है गणेश जी के पहले कर्तव्य की। ये कथा हमें बहुत पुराने समय में ले जाती है, जब हिमालय की सफेद चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव अपने गहरे ध्यान में लीन थे। जरा सोचिए उस पवित्र सुबह के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश की एक बेहद शांत और प्रेम से भरी सुबह से। सूरज की किरणें बर्फीली चोटियों पर सोने की तरह चमक रही थी और उस दिव्य माहौल में छोटे गणेश जी की खिलखिलाहट गूंज रही थी। वो पूरा दृश्य ना एक संपूर्ण सामंजस्य का था। एक तरफ महादेव ध्यान में थे, माता पार्वती अपने कक्ष में, और नन्हे गणेश की खिलखिलाहट से पूरा कैलाश मानो जिंदा हो उठा था। वो कभी नंदी को चिढ़ाते तो कभी गणों के साथ खेलते, पर किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि ये जो शांति है वो जल्द ही एक बहुत बड़ी परीक्षा में बदलने वाली थी। तो ये सब शुरू हुआ जब माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी और उन्हें थोड़ी देर के लिए एकांत चाहिए था। उन्हें एक ऐसे रक्षक की जरूरत महसूस हुई जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति जवाबदेह हो, किसी और के प्रति नहीं। और फिर एक बहुत ही अद्भुत पल में उन्होंने अपने ही शरीर पर लगे उपटन से एक बालक को बनाया और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। ये बालक उनका अपना था, पूरी तरह से उनका अपना बेटा। और उन्होंने अपने उस प्यारे बेटे को एक बहुत जरूरी आदेश दिया। देखिए, ये कोई मामूली हुक्म नहीं था, ये एक माँ का अपने बेटे पर अटूट विश्वास था। एक ऐसा कर्तव्य जिसे निभाने का निश्चय गणेश जी ने अपने प्राणों से भी बढ़कर किया। कुछ ही देर बाद महादेव अपने ध्यान से उठे और अपने कक्ष की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजे पर उन्होंने एक अनजान बालक को अपना रास्ता रोके हुए पाया, जो पूरी मजबूती से वहां खड़ा था। अब यहां जो टकराव हुआ ना, वो सही और गलत का नहीं था, बल्कि दो ऐसे सिद्धांतों का था जो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। एक तरफ एक बेटे का अपनी मां के लिए पूरा कर्तव्य, और दूसरी तरफ खुद महादेव का अपने ही घर में जाने का अधिकार। महादेव भी उस बालक का दृढ़ संकल्प देखकर हैरान थे। जब महादेव ने अपने गणों को उस बालक को रास्ते से हटाने के लिए भेजा, तो गणेश जी अकेले ही उन सब पर भारी पड़ गए। उनकी शक्ति और अपनी मां के लिए जो उनकी भक्ति थी, उसकी मजबूती ने सबको हैरान कर दिया। ये तो साफ था कि वो कोई साधारण बालक नहीं थे। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, कि जब एक तरफ वो पूरा कर्तव्य और दूसरी तरफ वो परम अधिकार, तो आखिर झुकना किसे पड़ता है? और बस इसी सवाल के साथ ये कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंच जाती है, जब क्रोध में भरे महादेव खुद आगे बढ़ते हैं। पल भर के क्रोध में महादेव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। वो हंसी, वो जीवन जो कुछ देर पहले कैलाश में गूंज रहा था, एक ही पल में एक भयानक खामोशी में बदल गया। और जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने जो देखा उससे मानो उनका संसार ही उजड़ गया। अपने प्यारे बेटे को बिना प्राणों के देख उनका दिल दुख और दर्द से टूट गया। उनका वो दुख एक ऐसे भयानक क्रोध में बदला कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर मेरे बेटे को वापस जीवन नहीं मिला तो मैं इस ब्रह्मांड को ही खत्म कर दूंगी। तब महादेव को अपनी भूल की गहराई का एहसास हुआ। पार्वती के क्रोध और सृष्टि को बचाने की जरूरत को समझते हुए महादेव ने गणेश जी को फिर से जीवन देने का फैसला किया। उन्होंने अपने गणों को फौरन एक दिव्य आदेश दिया। गण तुरंत महादेव के आदेश को पूरा करने निकल पड़े। उत्तर दिशा में उन्हें जो पहला जीव मिला, वो एक पवित्र और बिल्कुल शांत हाथी था। वो बिना देर किए उसी का सिर लेकर वापस आ गए। उस दिव्य क्षण में महादेव ने हाथी के सिर को बालक के धड़ पर रखा और अपनी अलौकिक शक्तियों से उसमें फिर से जान डाल दी। गणेश जी जी उठे और राहत से भरी माता पार्वती ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। ये सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं था, ये एक दिव्य परिवर्तन था। इस घटना के बाद महादेव ने अपने पुत्र को एक ऐसा महान वरदान दिया जिसने ब्रह्मांड में हमेशा के लिए उनकी जगह को स्थापित कर दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे और पार्वती के साक्षात पुत्र कहलाओगे। किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी और तुम विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाओगे, यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले। बस
उसी दिन से वे आदि पूज्य बन गए। तो इस दिव्य कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये हमें याद दिलाती है कि कर्तव्य और अपने वचन का पालन सबसे ऊपर है। ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति का सम्मान खुद ईश्वर भी करते हैं, और ये हमें विश्वास दिलाती है कि जो अपने कर्तव्य पर मजबूती से टिका रहता है, उसे अंत में सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। कैलाश पर शांति तो वापस आ गई, लेकिन ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि कर्तव्य और भक्ति का असली माप, उसकी असली कसौटी क्या होती है। शायद इसका जवाब उसी छोटे बालक के अटूट विश्वास में छिपा है, जो उसने अपनी मां के एक बहुत ही साधारण से आदेश में दिखाया था।